नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 12 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह के अध्याय भक्तिन के बारे में। भक्तिन जो अध्याय है यह एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की बात की जाए तो यह अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। हिंदी साहित्य में प्रमुख साहित्यकारों में इनका नाम लिया जाता है। छायावाद कि ये प्रमुख कवियत्री के रूप में जानी जाती है। महादेवी वर्मा ने गद्य और पद्य दोनों ही विधाओं में अधिकार पूर्वक अपनी लेखनी चलाई है और दोनों में उत्कृष्ट साहित्य का सृजन किया है। यहाँ ये जो अध्याय है भक्तिन, यह उनकी स्मृति की रेखाएं पुस्तक में संकलित है और वहां से लिया गया है। अब भक्तिन आखिर कौन थी? भक्तिन महादेवी वर्मा के यहाँ पर काम करने वाली एक सेविका थी, जिसके अतीत और वर्तमान के बारे में उन्होंने लिखा है। क्योंकि जब ये पाठ लिखा या संस्मरण लिखा उस समय तक भक्तिन जीवित थी। भक्तिन उनका वास्तविक नाम भी नहीं था, महादेवी वर्मा के द्वारा दिया गया था। तो आइए अब हम पाठ की बात करते हैं। अध्याय जब प्रारंभ होता है तो प्रारंभ में भक्तिन के व्यक्तित्व के बारे में महादेवी वर्मा बताती हैं कि उनका जो व्यक्तित्व है भक्तिन का वो कैसा है। वो बताती हैं कि जब भक्तिन उनके पास पहली बार आई और उन्होंने जो देखा कि पतले होठ हैं, छोटा कद है, पतली आंखें हैं और सिर घुटा हुआ है, सिर पर कोई बाल नहीं है, घुटी हुई चांद, ये शब्द प्रयोग किया महादेवी ने भक्तिन के लिए। और जो साड़ी उन्होंने पहनी है भक्तिन ने, वो साड़ी पूरे सिर के ऊपर से लेकर के और कान बाहर छोड़ते हुए पहना हुआ है। और इसका एक बहुत सुंदर चित्रण महादेवी ने किया है। देखिए कितना बारीक निरीक्षण, सूक्ष्म निरीक्षण क्षमता का इससे पता लगता है कि कोई भी आहट बाहर अगर कोई होती है तो उसको सुनने के लिए कान बाहर छोड़ दिए हैं भक्तिन ने। तो यह उनका बाहरी व्यक्तित्व है। गले में कंठी माला है और उसका नाम है लक्ष्मी या लक्ष्मिन, जिसको हम बोलचाल में लक्ष्मिन कहा जाता था। लेकिन जब महादेवी से परिचय हुआ लक्ष्मिन का, ये जो बाद में भक्तिन बनी, तो उन्होंने अपना नाम बताया ईमानदारी से कि मेरा नाम ये है। लेकिन वो नहीं चाहती थी कि लक्ष्मिन नाम का प्रयोग उनको पुकारने में या पहचानने के लिए किया जाए। तो इसलिए उन्होंने साथ में यह भी निवेदन किया, भाई मेरा नाम लक्ष्मिन है लेकिन आप इस नाम का प्रयोग मुझ पर ना करें, मैं छिपाना चाहती हूँ ये बात। तो जब महादेवी वर्मा ने उनकी ये बात स्वीकार कर ली और उनका जो बाहरी व्यक्तित्व था जो अभी हमने चर्चा की है, उसको देख करके उन्होंने उसको नाम दिया भक्तिन। जी हाँ, क्या नाम दिया? भक्तिन। इस प्रकार से उनका नाम पड़ा भक्तिन। अब हम बात करते हैं भक्तिन के जीवन की। महादेवी ने भक्तिन के जीवन को 4 भागों में विभक्त किया है। पहला प्रथम परिच्छेद, द्वितीय परिच्छेद, तृतीय परिच्छेद और अंतिम परिच्छेद। इन 4 भागों में बांट करके महादेवी वर्मा ने भक्तिन के जीवन का वर्णन किया है। तो आइए अब हम बात करते हैं प्रथम परिच्छेद की। तो प्रथम परिच्छेद में क्या क्या हुआ। जो भक्तिन है वो एक अहीर की कन्या है, इकलौती संतान है। उनकी माता सौतेली है और महादेवी ने लिखा है कि सौतेली माता जैसी होती है वो 100% उसकी सभी विशेषताओं को पूर्ण करती है। अर्थात उनसे स्नेह से वंचित रखती है, खूब काम करवाती है। और जो बाल्यकाल से ही मतलब कष्ट देखा भक्तिन ने, जब छोटी सी थी तभी से वह कष्ट में पली बड़ी। उनकी माता ने उनको सुख नहीं दिया। और ऐतिहासिक गांव है झूसी, तो झूसी गांव में उनका जन्म हुआ था, झूसी गांव। ठीक है। अब जब ये छोटी थी तो पुण्य कमाने के लिए कहें या सौतेली माँ अपने रास्ते से इसको हटाने के लिए कहें, तो उन्होंने 5 वर्ष की आयु में ही भक्तिन का विवाह कर दिया। और जब वह 9 वर्ष की हुई तो उसका गौना कर दिया। गौना आप लोग जानते होंगे कि गौने का अर्थ होता है कि जब कन्या का विवाह होता है तो वो, जब बाल विवाह होते थे पहले, तो तुरंत विवाह के बाद कन्या ससुराल नहीं जाती थी, कुछ समय के बाद जाती है। तो जब कन्या ससुराल जाती है उसको हम गौना कहते हैं।
तो 9 वर्ष की आयु में उनका गौना कर दिया गया। भक्तिन पहुंची अपने ससुराल में। ससुराल में इनकी सास थी, 2 जेठानियां थी और उनका व्यवहार जैसा एक ससुराल में सामान्यतः कई बार रहता है, सास का व्यवहार अच्छा नहीं था। और सौतेली माँ ने जब इनके पिता बीमार हुए तो उनको सूचना नहीं भेजी, और जब स्थिति मरणासन्न स्थिति तक पहुंच गई, जब इनके पिता मृत्यु की अवस्था तक पहुंच गए, तब सूचना भेजी गई। सास को सूचना मिली तो सास ने भी भक्तिन को ये नहीं कहा कि पिता की मृत्यु हो गई है, बल्कि ये कहा कि तुम्हें बहुत दिन हो गए अपने पीहर गए हुए, तो जाओ थोड़े दिन पीहर हो आओ। भक्तिन ने यह सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो सास कभी पीहर जाने के लिए नहीं कहती थी, आज इतनी कृपा कैसे कर रही है। लेकिन खुशी थी, इसलिए पैरों में मानो पंख लग गए। वो तुरंत गांव पहुंची। गांव की सीमा में पहुंचते लोगों ने देखा उसको, और आंखें जैसे प्रश्न कर रही हैं कि हे भक्तिन, अब आई हो। घर पहुंची तो सब समझ में आ गया, पिता की मृत्यु हो गई थी। सौतेली माँ ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। भक्तिन ने वहां एक गिलास पानी भी नहीं पिया और उल्टे पांव तुरंत वापस लौट करके आ गई। सास को खूब खरी खोटी सुनाई, और जब पति आया तो पति पर अपने गहने फेंक फेंक करके अपना गुस्सा शांत किया। तो भक्तिन के जन्म से लेकर के उसके पिता की मृत्यु तक ये पहला परिच्छेद था। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं कि बाल्यकाल से लेकर पिता की मृत्यु तक यह पहला परिच्छेद माना गया। अब बात करते हैं द्वितीय परिच्छेद की। इसके पति जो थे वो 3 भाई थे, यानी इसकी सास ने 3 पुत्रों को जन्म दिया था। इनकी जो जेठानियां थी उन्होंने भी पुत्रों को ही जन्म दिया था, इसलिए उनका घर में एक अलग स्थान था। वहीं दूसरी ओर भक्तिन ने 3 कन्याओं को जन्म दे दिया। जब 3 कन्याएं हो गई तो फिर इनके साथ भेदभाव किया जाने लगा। जो जेठों के पुत्र थे, काले काले काग भुषुंडी जैसे ये शब्द प्रयोग किए हैं महादेव वर्मा ने उनके लिए, तो उनको तो खूब घी दूध अच्छा खिलाई पिलाई होती, लेकिन महादेवी वर्मा की जो बेटियां थी उनको खूब काम करना पड़ता। घर का सारा काम करती, कंडे थापती और दूसरे जो काम है सब करती। खाने के लिए भी उनको उनके तुलनात्मक रूप से कम दिया जाता या अच्छा नहीं दिया जाता था। तो इस तरह से चलता रहा। जब इसका पति बाहर से काम करके आता तो सास और जेठानियां इसकी खूब शिकायत करती, लेकिन इसका पति बहुत अच्छा था और पति उल्टा इसके प्रति प्रेम बढ़ता जाता था। जितनी शिकायतें वो सुनता था, अपनी पत्नी के प्रति उसके प्रेम में उतनी ही वृद्धि हो जाती थी। वह जानता था बड़े घर की बेटी है, अच्छा है, समझदार है, तो इस कारण उसने कभी उस पर एक अंगुली नहीं छुआई। जबकि दूसरी ओर उसकी जो जेठानियां थी वो बात बात पर कूटी पीटी जाती थी उनके पतियों के द्वारा। खैर, तो जब इसने देखा कि यहाँ पर अब घर में उसके साथ ठीक व्यवहार नहीं होता है, तो पति के प्रेम के बलबूते पर उसने अलग होने का निर्णय ले लिया। घर का सारा काम ये करती थी, अच्छी बुरी सारी चीजें वो पहचानती थी, और इसलिए उसने ऊपर से मना करते हुए कि ये चीज मुझे नहीं चाहिए, लेकिन जो अच्छी चीजें थी उनको लिया। इस तरह से घर अलग हो गया। पति पत्नी दोनों परिश्रमी थे, मेहनती थे, तो मेहनत करके उन्होंने और संपन्नता की ओर कदम बढ़ाया। लेकिन भक्तिन का जो दुर्भाग्य था वो इसके साथ यहाँ आ गया था। कुछ समय पश्चात इसके पति की मृत्यु हो गई। उस समय भक्तिन मात्र 29 वर्ष की थी। इस अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। अब जो परिवार था वो इसकी संपत्ति को हड़पना चाहता था, तो उन्होंने भक्तिन के दूसरे विवाह का प्रस्ताव दिया, भाई विवाह कर ले, और काफी प्रयास भी किए उन्होंने। लेकिन भक्तिन ने संकल्प ले लिया कि वो विवाह नहीं करेगी, और गुरु बना करके, गुरु मंत्र लेकर के अपना सिर उसने मुंडवा दिया, केश कटवा दिए, गले में कंठी धारण कर ली और ये घोषणा कर दी कि वो यहीं रहेगी। और उसके पति ने उसकी बड़ी बेटी का विवाह कर दिया था, तो उस दामाद को बुला करके घर जमाई बना लिया। इसी प्रकार से फिर इनकी जीवन चलने लगा। यहाँ इनका दूसरा परिच्छेद समाप्त होता है। यानी ससुराल में आकर जब 3 पुत्रियों का जन्म होने से लेकर के फिर अलग हुए, पति की मृत्यु, और दामाद को, बड़े वाले दामाद को
क्योंकि छोटी बेटियां भी दोनों कमा रही थी। तो उनको बुला करके बड़े दामाद को घर जमाई बुला लिया और जीवन उनका चलने लगा। यहां तक दूसरा परिच्छेद आ गया। अब हम बात करते हैं तृतीय परिच्छेद की। अब जो दुर्भाग्य था भक्तिन का, वो भी कम हठी नहीं था। कुछ समय पश्चात जो इनकी बड़ी लड़की थी वो भी विधवा हो गई। अब जो इनके जिठोत थे अर्थात जेठ के पुत्र, उनको फिर एक रास्ता दिखा भक्तिन की संपत्ति को हड़पने का। तो जो जिठोत था वो अपने साले को, जो कि कोई काम नहीं करता था, दिन भर तीतर लड़ाता था, उस तीतरबाज साले को ले आया और भक्तिन की बेटी के साथ उसके विवाह का प्रस्ताव रखा। भक्तिन की बेटी भी समझदार थी, उसने मना कर दिया कि वो इससे विवाह नहीं करेगी, लेकिन फिर भी वो निरंतर प्रयास में रहे। एक बार जब भक्तिन घर पर नहीं थी, भक्तिन की बेटी घर में अकेली थी, तो दरवाजा खुला देखकर ये सब लोग इकट्ठे हुए और उस तीतरबाज साले को अंदर भेज दिया और उसने अंदर जाकर कुंडी लगा ली। अंदर भक्तिन की बेटी ने उसकी जमाए, थप्पड़ लगाए, पिटाई की, और जब कुंडी खुली तो इसने पीछे से बाकी जो इसके साले थे पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया। वो कहता था तीतरबाज साला कि इस लड़की ने मुझे अंदर बुलाया, और वो लड़की कहती थी अगर मैंने बुलाया तो इसके गाल देखो जरा, ये 5 अंगुलियां जो छपी हुई है, ये मेरे निमंत्रण की सच्चाई बता रही है। लेकिन सब नहीं माने, पंचायत बैठी, पंचायत ने कहा ये किसी का, चाहे गलती किसी की भी हो, बुलाने पर अंदर गए हो या बिना बुलाए गए हो, लेकिन यह सारा कलयुग का दोष है। और पंचायत ने आदेश दिया कि इस लड़की का इसके साथ विवाह कर दिया जाए। दोनों असहाय हो गई, पंचायत का फैसला था, मानना पड़ा, दोनों का विवाह हो गया। अब तीतरबाज साला दिन भर अपने जो है तीतर लड़ाता, खेलता कूदता, दोनों माँ और बेटी काम करती, लेकिन ऐसा कब तक चलता। धीरे धीरे समय के साथ उनकी जो संपन्नता थी वो विपन्नता में बदल गई, गरीबी आ गई। और एक दिन ऐसा हुआ कि जमींदार ने भक्तिन को बुलाया और लगान चुका नहीं पाने के कारण दिन भर धूप में खड़ा रखा। यह भक्तिन के स्वाभिमान को मंजूर नहीं था, तो अगले दिन ही भक्तिन ने पैसे कमाने के उद्देश्य से शहर आने का निर्णय कर लिया। और यहाँ पर इनका तीसरा परिच्छेद समाप्त होता है और अंतिम परिच्छेद प्रारंभ होता है, जहां से महादेवी के साथ में इनका जीवन प्रारंभ होता है। तो जब महादेवी के पास आई शहर में, तो उस समय किस प्रकार की दिखती थी उसका वर्णन पाठ के प्रारंभ में महादेवी वर्मा ने कर दिया है। लेकिन इसके साथ जीना एक महादेवी का अलग अनुभव था। ये आई, पूछा गया भी काम सब कर लेती हो, खाना वाना बना लेती हो, तो बोलती दाल बना लेते हैं, सब्जी बना लेते हैं, रोटी बना लेते हैं, और क्या कर आता है, सब काम कर लेते हैं। अगले दिन सवेरे नहाकर महादेवी वर्मा के द्वारा धुली हुई धोती को जल के छींटे मार करके पवित्र करके और इसने धारण की, और जब रसोई में गई तो साफ सफाई धो करके कोयले की रेखा वहां पर खींच दी। महादेवी वर्मा ने देखा कि वो महादेवी वर्मा उस समय रसोई की तरफ आती हैं तो काली रेखा दिखाई देती है। भक्तिन उनकी तरफ देखती है प्रश्नवाचक चिन्हों के साथ, तो महादेवी वर्मा रुक जाती हैं और समझ जाती हैं कि इस प्रकार से छूत पाक का निर्वाह करने वाली इस व्यक्ति के साथ में निर्वाह होना कठिन है। इस तरह से इनका जीवन महादेवी वर्मा के पास शुरू हुआ। तो यह भक्तिन का शहरी जीवन का प्रारंभ होता है। इस प्रकार भक्तिन जो है, भक्तिन की कई विशेषताओं का वर्णन उन्होंने किया है। अगले दिन जब खाना बनाया, महादेवी वर्मा भोजन के लिए आई, रसोई में एक निश्चित स्थान पर इनको बिठा दिया गया। एक थाली में मोटी मोटी 2 रोटियां, एक एक अंगुल मोटी 2 रोटियां रख दी, थाली को तिरछी करके उसमें दाल रख दी और परोस दी। अब महादेवी ने देखा ये क्या है भाई, तो उसने प्रश्नवाचक चेहरों मुंह बनाते हुए पूछा ये क्या बनाया है। तो उसने कहा क्या बनाया है, तरकारी भी थी लेकिन अभी दाल बनाई है इसलिए सब्जी नहीं बनाई, सब्जी शाम को बना लेंगे, और अगर दाल पसंद नहीं है तो आपके लिए मैं अमचूर और मिर्ची की चटनी बना देती हूँ, अगर वो भी पसंद नहीं है तो मैं गांव से गुड़ लेकर के आई हूँ तो वो गुड़ आपको दे देती हूँ, उससे रोटी खा लो। और क्या, इतने सारे विकल्प वो उनको दे देती है।
तो यह सब देख करके जैसे तैसे महादेवी वर्मा ने एक रोटी खाई उस दाल से और अध्यापन करने के लिए कॉलेज में चली गई। और वहां पर दर्शन शास्त्र की पुस्तक के साथ में वो शहरी जीवन और ग्रामीण जीवन के अंतर को समझने का प्रयास करने लगी कि ग्रामीण जीवन कितना सरल होता है जबकि शहरी जीवन में दिखावटीपन ज्यादा होता है, अधिक होता है। अब महादेवी वर्मा बताती हैं कि उनके स्वास्थ्य के कारण से, गिरते स्वास्थ्य के कारण से उनको विशेष भोजन की व्यवस्था करने के लिए कहा गया था। तो विशेष भोजन तो दूर की बात, अब भक्तिन की सरलता से वो इतनी प्रभावित हुई कि वो अपनी सुविधाएं और असुविधाएं भी छिपाने लगी। तो सुविधाओं की तो बात करना ही दूर की बात है। एक और विशेषता महादेवी बताती हैं कि वो अपरिवर्तनशीलता भक्तिन की विशेषता है। वो स्वयं बिल्कुल नहीं बदलती पर सबको अपने जैसा बना लेना चाहती है। वो गांव से आई थी शहर में, तो होना स्वाभाविक है कि ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन में अंतर होता है, किंतु परिवर्तन ही नहीं करना ये एक दूसरी विषय हो जाता है। महादेवी वर्मा ने उसको कहा कि जब मैं तुम्हें पुकारूं तो जी कहकर जवाब दिया करो, लेकिन वो कभी जी कहकर नहीं बोल पाई, अपितु हमेशा पुकारने पर आए इसी प्रकार कह करके वो जवाब देती है। तो अपने ही शैली में वो जवाब देती है। महादेवी वर्मा कहती हैं कि वो आज ज्यादा देहाती हो गई है, देहाती अर्थात ग्रामीण हो गई है, लेकिन जो भक्तिन है उसके मुंह में शहर में बने हुआ रसगुल्ला तक अभी तक प्रवेश प्राप्त नहीं कर पाया, यानी उसने रसगुल्ला तक नहीं चखा, लेकिन गांव में बनने वाली सारी चीजें उसने सबको खिलाना प्रारंभ कर दी है। तो वह बदलना नहीं चाहती है। इसी प्रकार महादेवी वर्मा साड़ियां सुखा करके जाती है ठीक प्रकार से, और भक्तिन जब उनको समेटती है तो समेट करने के बहाने ही वो उनको सलवटों में डाल देती है, यानी व्यवस्थित रूप से काम करना नहीं है। इसी प्रकार से जब महादेवी इधर उधर कहीं पैसे रख देती हैं तो वो पैसे महादेवी के वो पैसे उठ करके कब भक्तिन के द्वारा किसी घड़े में या डिब्बे में चले जाते हैं वह केवल वही जानती है। और जब उससे पैसों के लिए पूछा जाता है तो वह कहती कि ये चोरी नहीं है, यह तो क्या है, ये मेरा घर है ना, तो मैं पैसे संभाल करके इनको रखा है मैंने, तो कहीं खो गए तो इस प्रकार हमेशा प्रश्न पूछने पर बहस करने या तर्क करने के लिए तैयार रहती है। और इसी तरह से महादेवी को उसका हर गुरुवार को सिर घुटाना पसंद नहीं था, लेकिन वह नहीं मानती थी, वह तर्क देती थी तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध, अर्थात तीर्थ जाने से जो पुण्य मिलता है वो सिर मुंडवाने से मिल जाता है। और हर गुरुवार को उसका ये काम चलता रहा, यानी शास्त्रों को भी वह अपने अनुसार इस्तेमाल कर लेती थी। अब ये कहाँ लिखा है, कौन से शास्त्र में लिखा है, ये न तो भक्तिन जानती है न कोई सुनने वाला जानता है, लेकिन उसने बोल दिया तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। इस तरह से वह जीवन उसका चल रहा था। महादेवी ने बीच में एक आदेश निकाला कि उसके यहाँ पर जितने भी लोग काम करते हैं वो केवल हस्ताक्षर करके ही अपना वेतन प्राप्त करेंगे। अब उनमें से कई ऐसे थे जो निरक्षर थे, तो अब उनको पढ़ाना जरूरी हो गया। अब जब पढ़ाने की बारी आई तो भक्तिन को भी लगा उसे पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसने इससे बचने का तरीका निकाल लिया। वो कहती है कि हमारी मालकिन कितना काम करती है, इतना काम करके, और वो तो व्यस्त रहती है, अगर हम भी पढ़ने लिखने बैठ गए तो ये घर कौन संभालेगा। इस प्रकार उसने स्वयं को पढ़ने से बचा लिया। और साथ में वह जो लोग पढ़ते थे उनके बीच बीच में जाकर के एक निरीक्षक की भांति उनके क की बनावट, अ की बनावट पे टीका टिप्पणी करने लगी। इसी तरह महादेवी के घर में जो साहित्यकार आते थे उन साहित्यकारों को वेशभूषा से पहचानती थी, कोई कैसा है कोई कैसा है इसके अनुसार। लेकिन साहित्यकारों के प्रति उसका जो सम्मान था वो इस बात पर निर्भर करता है कि वो साहित्यकार महादेवी के प्रति कितना सम्मान से व्यवहार करते हैं। तो वो तुलनात्मक रूप से था, यानी उसके लिए महादेवी ही सब कुछ थी, उसी के प्रति उनका संपूर्ण समर्पण और विश्वास था। इस प्रकार जब कई बार महादेवी ऐसे कामों में जुटी रहती, जैसे उत्तर पुस्तिकाएं जांच करना, कोई चित्र बनाना या कोई साहित्यिक लेखन करना, तो ऐसे कामों में सब जानते थे कि कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन महादेवी के इस कार्य को देखकर भक्ति सबसे कहती फिरती तुम मदद क्यों नहीं करती हो, और जब सब मना कर देते तो उसको लगता कि महादेवी ऐसा काम करती है कि कोई नहीं जानता, लेकिन वो ये खुद ये बात स्वीकार नहीं कर सकती थी कि वो मदद नहीं करेगी।
तो वो किसी न किसी बहाने सहयोग अवश्य करती थी। वो कभी अधूरे चित्र को उठाकर एक तरफ रख देती, कभी उत्तर पुस्तिकाओं को बांध देती, ठीक है, या कभी वो लिखने बैठती तो उनके साथ देर रात तक बैठी रहती। जब देर रात तक महादेवी कुछ साहित्य कर्म या चित्र बनाती रहती तो उसके जो पालतू जानवर थे, चाहे हिरणी थी, सोना हिरणी, चाहे कुत्ता था या बिल्ली थी, वो सब सो जाते, सारे सेवक नौकर सब सो जाते, किंतु भक्तिन नहीं सोती। भक्तिन सामने उसके दरवाजे पर बैठ जाती और महादेवी को देखती रहती, यहां तक कि वो ऊँगती भी नहीं थी। और कैसे पता लगा महादेवी को कि जैसे ही वो अपनी नजर उठाती तो महादेवी उनकी नजरों का अनुसरण करती, और अगर उसकी नजर जाके किताबों की रेख पर टिकती, महादेवी की नजर, तो भक्तिन तुरंत वहां पर पहुंच जाती और उस अलमारी में से किताब का रंग पूछती कि कौन सी किताब देनी है। पढ़ना आता नहीं था, रंग के आधार पर देती। यदि महादेवी वर्मा कलम नीचे रख देती और तुरंत स्याही ला करके दे देती, कागज एक तरफ सरकाती तो खाली कागज दूसरे कागज ला करके दे देती, यानी संकेतों के आधार पर वो उनकी मदद करती। और कई बार जब वो देर तक ये काम करती रहती और खाने के लिए बुलाती वो, लेकिन वो नहीं आती, तो कुछ ना कुछ उनको ला करके देती रहती, लेकिन उनको भूख महसूस नहीं होने देती। इस तरह वह किसी न किसी प्रकार से महादेवी वर्मा की मदद अवश्य करती थी। इससे ये तो जरूर पता लगता है कि बाकी जो लोग काम करते थे महादेवी वर्मा के यहाँ पर, भक्तिन उनसे अधिक समझदार थी। तो यह बात इससे पता लगती है। वह संवेदनशील भी थी। महादेवी वर्मा ने यहाँ छात्रावास चला हुआ था, तो बहुत सारी जो लड़कियां थी वो उनके पास, भक्तिन के पास रसोई में कुछ न कुछ कार्य से आती रहती थी, कभी दूध गर्म करवाने या कभी चाय बनवाने या कोई और छोटा मोटा कार्य। और हमने पढ़ा है शुरू में कि भक्तिन बड़ी छूत पाक को मानने वाली थी, कोई हाथ ना लगाए, तो इस कारण से वह अगर नियमों का पालन करती रहती तो फिर कोई बच्चियां उसके पास नहीं आ पाती। तो अपने इस नियम से भी उसने समझौता कर लिया ताकि उन छात्रावास की लड़कियों को कोई कठिनाई न हो। फिर वह क्या करती, सवेरे ही वह अपने दोनों समय का भोजन बना लेती। भोजन बना के ऊपर एक ताक में रख देती और बाद में जब खाना होता तो एक छोटा सा एक कोना धो करके वहां बैठ जाती और फिर खा लेती, लेकिन बच्चियों को समस्या नहीं आने दी। तो इस तरह से होता। और जब ये देखती महादेवी वर्मा की बहुत सारी बच्चियां भक्तिन के चारों ओर इकट्ठी हैं, ये जैसे ही बाहर आती तो सब लड़कियां चिड़ियों की तरह चारों ओर भाग जाती अपने अपने कक्ष में, लेकिन जैसे ही महादेवी अंदर जाती सब बच्चियां वापस भक्तिन के पास आ जाती थी। भक्तिन का जो महादेवी के प्रति समर्पण बहुत अधिक था। जब एक बार युद्ध का समय आया तो ये देश में पलायन की वृत्ति जागने लगी। लोग शहरों से गांवों में जाने लगे कि शहर असुरक्षित है। तो भक्तिन को भी थोड़ा भय लगा। उसने महादेवी से कहा कि आप भी मेरे साथ मेरे गांव चलो, वो वहां पर सब व्यवस्था कर देगी, चारे का पुआल बिछा करके उसके ऊपर दरी चादर बिछा करके उनके सोने की व्यवस्था कर देगी, रंग इत्यादि रखने के लिए छीका लगा देगी, और इस प्रकार उनकी जो भी सुविधाएं गांव में सर्वश्रेष्ठ हो सकती है अपने स्तर पे वो कर सकती है। तो महादेवी वर्मा ने उसके इस प्रस्ताव को टालने के लिए, जाने को इच्छा नहीं थी, टालने के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पास अभी पैसा नहीं है तो मैं नहीं चल पाऊंगी। तो इस समय जो भक्तिन का जवाब था उसने महादेवी वर्मा को आश्चर्यचकित कर दिया। भक्तिन कंजूसी के मामले में शिखर पर थी, जानी जाती थी, और दिन प्रतिदिन ये बढ़ता जा रहा था, तो एक पहाड़ सा खड़ा हो गया था कंजूसी का। लेकिन इस मौके पर भक्तिन ने धीरे से उनके पास आकर के कहा कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपए हैं, यानी 105 रुपए उसके पास पड़े हैं, वो इनसे खर्चा निकाल लेगी। और लड़ाई कोई अमरोती खाकर तो आई नहीं है, यानी अमृत पीकर तो आई नहीं है, चली जाएगी तो वापस शहर आ जाएंगे। जब यह सुना तो जैसे उसके कंजूसी का पहाड़ एक डायनामाइट लगाकर उड़ा दिया गया हो ऐसा लगा। इससे यह पता लगता है कि महादेवी वर्मा के प्रति भक्तिन का समर्पण बहुत अधिक था। उसने अपनी पूरी जमा पूंजी महादेवी वर्मा पर खर्च करने के लिए तैयार हो गई। इस तरह से वो थी। और भक्तिन और जो लेखिका है महादेवी कहती कि उन दोनों का जो संबंध है वो सेवक स्वामी का संबंध नहीं है। क्योंकि अब वो कुछ उदाहरण देती है, जैसे
हमारे घर में अंधेरा उजाला आता है, उजाला आता है अंधेरा होता है, तो ये इसी प्रकार हमारे घर के बगीचे में गुलाब खिलता है या पेड़ पर आम आता है। तो ये सब आते हैं, लेकिन इनके लिए हम ये नहीं कह सकते कि हमारे सेवक हैं और हमारी सेवा के लिए आते हैं। हवा को हम नहीं कह सकते हमारे सेवा के लिए आती, रोशनी को नहीं कह सकते, गुलाब को नहीं कह सकते कि ये मेरी सेवा के लिए आता है। इसी प्रकार से भक्तिन भी सेविका नहीं है, क्योंकि कोई सेवक ऐसा नहीं हो सकता कि जब उसका मालिक उससे कहे तुम यहाँ से चले जाओ या जाने का आदेश दे और वो हंस करके टाल दे। वह कभी भी महादेवी से अलग नहीं होना चाहती थी। भक्तिन और महादेवी दोनों में जो संबंध है वो सेवक स्वामी का संबंध नहीं, कुछ इससे बढ़कर के है या कुछ अलग है, ऐसा महादेवी वर्मा कहती हैं। वह बड़ी समर्पित है महादेवी के प्रति। बीच में जेल जाने को लेकर के चर्चा हुई कि लोगों को जेल में डाल रहे हैं उठा करके। अब जेल के नाम से भक्तिन को बहुत डर लगता था। एक बड़ी सी ऊंची दीवार सामने है और उसको देख करके जैसे भक्तिन बेहोश हो जाएगी, उसको ऐसा महसूस होता था। तो वह इस नाम से ही डरती थी और ये सब लोग जानते थे, तो सब उसको चिढ़ाते थे और महादेवी वर्मा को के बारे में कहते थे कि अब मालकिन को तो यानी महादेवी वर्मा को जेल जाना पड़ेगा, अब तुम क्या करोगी। तो फिर ये अकेले में महादेवी वर्मा से पूछती कि जेल जाना पड़ेगा तो बताओ कि क्या क्या सामान वो पैक कर ले, कितनी साड़ियां धो करके रख ले, ताकि वहां आपका अपमान ना हो कि आपके साथ जो आई है इसकी साड़ियां साफ सुथरी ही है, सबको ऐसा लगे। लेकिन जब महादेवी कहती कि वहां किसी को जाने की अनुमति नहीं होती, जिसको जाना होता है केवल वह अकेला ही जाता है, तो भक्तिन इस बात को अनसुना कर देती। वो कहती ऐसा कैसे हो सकता है कि जहां मालिक है वहां सेवक तो जाएगा ही जाएगा। वह इस बात को नहीं मानती और यही पूछती कि क्या क्या सामान वो ले चले ताकि किसी को वहां पर दिक्कत नहीं हो। इसी तरह महादेवी कहती है कि जितनी उसने यात्राएं की तो हर यात्रा में भक्तिन उनके साथ में रही। जब वो बद्री केदार की यात्रा पे गई पहाड़ी रास्ते में, तो भक्तिन आगे आगे चलती कि कोई दिक्कत आएगी तो पहले उसके पास आएगी, और जब गांव की पगडंडी पर चलने का प्रश्न होता तो हट करके भक्तिन पीछे की तरफ चलती ताकि कोई इसको दिक्कत नहीं आए। यानी हर प्रकार से वह महादेवी का हित चाहती थी, उसमें कोई किसी प्रकार का समझौता वो नहीं करना चाहती थी। तो इस तरह उनका पूरा जीवन था। अब महादेवी वर्मा अंत में कहती है कि ये जो चतुर्थ परिच्छेद है यह भी समाप्त नहीं हुआ है और मैं इसको समाप्त भी नहीं करना चाहती। और जब ऐसा समय आएगा जब उस यात्रा में कोई किसी को साथ नहीं ले जा सकता, यानी अंत समय आएगा, तब यह भक्तिन क्या करेगी, यह सोचती है वो। लेकिन वह इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानना चाहती और इस अंतिम परिच्छेद को समाप्त नहीं करना चाहती। तो विद्यार्थियों, यह है महादेवी वर्मा का ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र जो उसने अपनी सेविका भक्तिन के जीवन पर लिखा है। आकर्षक शैली है और जब आप एक बार पढ़ना शुरू करेंगे तो पूरा पढ़े बिना आप रुकेंगे नहीं, अपना पूरा ध्यान ये खींच लेता है। शैली ही इस प्रकार की है। तो संक्षिप्त में हमने ये सारांश इस पाठ का आपके साथ चर्चा की। और भी कोई आपको समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके जवाब अवश्य दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।